Assalamualaikum class. Today our topic of discussion is about rheostat. Now what is rheostat? First of all, it is a wire wound variable resistance and construction. Its construction या it consists of manganese wire. अब manganese wire क्या चीज़ है? कॉपर, फेरक, मैंगनीज, निकल, एलॉय. एलॉय किसे कहते हैं? भर्त को. यानी ये सारी कॉपर, फेरक, मैंगनीज, निकल वगैरह ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में शामिल हैं ये सारे, और इससे मैंगानीन जो है वो मटेरियल बना है मैंगानीन वायर की फॉर्म में. ठीक है. वाउंड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल यानी सिलेंडर. इंसुलेटिंग एक सिलेंडर लेना है और उसके ऊपर आपने मैंगानीन वायर को आपने लपेटा हुआ है, तो वो क्या है हमारे पास रियोस्टेट बन जाते हैं. तो अब जो रियोस्टेट है बेसिकली द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू फिक्स टर्मिनल्स ए एंड बी. ए थर्ड टर्मिनल सी इज़ अटैच टू द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विच कैन बी मूव्ड ओवर द वायर. तो क्या है बेसिकली कि हमारे पास जो है एक इसका टर्मिनल, तीन इसके टर्मिनल है टोटल. एक टर्मिनल को हमने ए का नाम दे दिया है, दूसरे टर्मिनल को हमने बी का नाम दे दिया है, और जो तीसरा टर्मिनल है वो हमारे पास क्या है? सी. तो असल में होता यह है कि सर्किट के अंदर तो हमारे पास दो ही टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे. एक ए टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा सी टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, और बी जो है वो हमारे पास क्या है? ए बी टोटल वायर है ए से लेकर बी तक. ठीक है. और सी टर्मिनल जो है वो डिसाइड करेगा कि हमने टोटल कितनी रेजिस्टेंस जो है वो लेनी है सर्किट के अंदर. कैसे, इसको अब मैं आगे फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो वो आपको समझा देते हैं. अब वर्किंग में इट कैन बी यूज्ड इन टू वेज. दो तरीके हैं. कौन कौन से? नंबर वन, रियोस्टेट एज वेरिएबल रजिस्टर. तो सबसे पहले रियोस्टेट को आप एक वेरिएबल रजिस्टर. अब देखें रजिस्टर का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली डिवाइस. और वेरिएबल का क्या मतलब है? चेंज होने वाला. तो यहाँ से जो चेंज करने वाली रेजिस्टेंस है, यानी हम अपनी मर्ज़ी की रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं. वो 5 ओम है, वो 10 ओम है, वो 50 ओम है, जितनी भी है वो हम अपनी मर्ज़ी से, वहाँ पर 100 ओम है वो हम यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तब्दील होने वाली रेजिस्टेंस को, यानी ऐसी रेजिस्टेंस जो फिक्स नहीं है बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मर्ज़ी के लिए जो है वो हमने एक सी टर्मिनल को रखा है कि हम सर्किट में ए टर्मिनल, एक दो फिक्स टर्मिनल्स हैं हमारे पास ए और बी, और सी टर्मिनल जो है वो क्या है हमारे पास? एक स्लाइडिंग टर्मिनल है. ठीक है. तो ए एक फिक्स टर्मिनल लगाएंगे जैसा कि ए, और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल लगाएंगे जैसा कि सी. तो उससे क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि सर्किट के अंदर इतनी रेजिस्टेंस को हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद दूसरा जो इसका यूज़ है वो है रियोस्टेट एज द पोटेंशियल डिवाइडर, यानी पोटेंशियल को भी डिवाइड करने के डिवाइस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है. आगे इसकी डायग्राम है वो फिर आपको बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं आप जी. तो ये छोटी सी हमने इसको डायग्रामेटिकली इसको छोटा सा प्रेजेंट किया. यहाँ पे बुक पे इसकी जो डायग्राम है उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है. उसमें वायर को वाउंड करके उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है इंसुलेटिंग सिलेंडर पर. ठीक है. अब यहाँ पे जो है ये हमने इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया है कि ये दरमियान में हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, इनके दरमियान में रेजिस्टेंस जो है उसको हमने इस तरह से रेजिस्टेंस की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है. और ये सी टर्मिनल है जिसको हमने प्रेजेंट किया. तो सर्किट में आपको पता है कि सर्किट में दो ही टर्मिनल्स यूज़ हो सकते हैं. ठीक है. एक बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ और दूसरा नेगेटिव के साथ. अब दूसरा जो है वो हमने सी को यूज़ करना है. अब सी को हमने क्या किया है? सी को एक स्लाइडिंग टर्मिनल बनाया है जो आगे या पीछे जा सकती है. अगर ये ए के पास आती जाएगी तो क्या है? लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज़ होती जाएगी. आपको पता है कि आर रेजिस्टेंस जो है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अगर लेंथ डिक्रीज़ होती है वायर की तो इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर ऑल्सो डिक्रीजेज. और अगर लेंथ जो है, अगर आप सी को बी की तरफ ले जाते जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि लेंथ ऑफ द वायर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. सर्किट के अंदर जितनी वायर शामिल हो रही है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? वो सी से लेकर ए तक है. ठीक है. बी वाला उसमें शामिल नहीं है क्योंकि हमने एक सी से कनेक्ट किया, दूसरा ए से कनेक्ट किया. अब जो इतना पोर्शन है जो कि सर्किट में शामिल हुआ है वो उसकी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. ठीक है. तो अगर आप रेजिस्टेंस लेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं वायर की तो इसका क्या मतलब है? सी टर्मिनल बी की तरफ जा रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है सर्किट के अंदर शामिल होने वाली वायर की, तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती जा रही है.